नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पीएनएसटी अर्थात बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए जो एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में अधिकांश बच्चियां जो हैं वो सफल नहीं हो पाती। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो आज मैं इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारे इस मोटिवेशन वाले वीडियो डाले जाएं उसको आप देख सकें। और कई वीडियो में मैं पीएनएसटी 2022 के रिज़ल्ट की भी चर्चा अपडेट दे रहा हूं, और 2021 की जो डीएचएस कॉलेजों की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, कब तक होगी उसके बारे में मैं अपडेट देता रहता हूँ। चलिए, हम आज का हमारा टॉपिक है कि हम मध्य प्रदेश पीएनएसटी अर्थात नर्सिंग एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि मंजिल उनके 2 कदम दूर रह जाती है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हम वो हर एक कारण पे जो इस तरह की असफलता के लिए उत्तरदायी होता है, तो हम उसकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो पहला तो हम देख रहे हैं जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले कम बच्चियां ये एग्ज़ाम दिया करती थी पीएनएसटी का, लेकिन अब अधिकांश बच्चियां एग्ज़ाम दे रही हैं। और ये देखने में आ रहा कि हर साल जो है बच्चों की संख्या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें उनकी संख्या बढ़ रही है। और अभी अगर हम देखें गत 3 वर्षों में तो लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चियाँ ये एग्ज़ाम देती हैं, जबकि पदों की संख्या जो है आपकी लगभग 1 से 1.5 हज़ार के आसपास होती है। तो वो कौन से रीज़न हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हम जो है ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं और हमारे सपने जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो, मैं एक एक कारणों पे विश्लेषण करूँगा और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं मैं आज सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो जैसा हमने बताया कंपटीशन बढ़ रहा है, सीटों की संख्या कम है। तो एक तो ये है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन सीटों की संख्या कम होने के कारण से हम इतने नंबर नहीं ला पाते हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। दूसरी चीज़ है आपका कि तैयारी तो हम शुरू कर देते हैं, बड़े उत्साह से कर देते हैं, लेकिन जो इसका सिलेबस है उसकी हमको समझ नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिलेबस समझ लें कि हमारा सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अंदर एक बात हमको और देखना है कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हमको जो है वो उनको तैयार करना है। उसके बाद जो कम अंक वाले हैं या जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं उसको भी हमको छोड़ना नहीं है, उसको भी हमको पढ़ना है। चलिए, अब हम देखते हैं कि सिलेबस तो हमको मालूम हो गया, हम पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं तो उन टॉपिकों में हम क्या करते हैं कि बहुत डीपली नहीं जाते हैं। और जो हाल के एग्जामों में देखा गया है कि हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन तो आपके ऊपर के आते हैं जो जनरली हमसे बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी डीपली लेवल पे आते हैं जो हमसे नहीं बन पाते हैं। तो यदि हम कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट करें, उसका एक लेवल तक हम उसको जाना ज़रूरी है। तो तभी हम जो है उस टॉपिक से हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, अब हम चीज़ और बात कर रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियों में, ख़ास तौर से बच्चियों में आदत होती है कि किसी चीज़ को वो रटने का प्रयास करती हैं और काफ़ी हद तक रट भी लेती हैं। तो रटना जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, हम उस चीज़ को रट लेते हैं। यदि थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपका आगे पीछे कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, तो जनरली क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और उसका सही ढंग से हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो रटें, कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी है, लेकिन पूरी तरह से रटना भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना, उसको हम अपने शब्दों में जो है वो व्यक्त कर सकें, अपने शब्दों में हम उसको समझ सकें। तो जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम ये समझ पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा दिया गया है, जैसा एग्ज़ाम में होता है आपका, तो निसंदेह रूप से हमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, हम चलते हैं, अगला बात करते हैं कि कोचिंग करने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है बच्चियों में, और उनका लगभग ये मानना होता है कि हम कोचिंग कर लेंगे तो हम सिलेक्शन हमारा हो जाएगा।
लेकिन बहुत ही कम स्तरीय कोचिंग होती हैं जो कि एक लेवल का पढ़ाती हैं, और बहुत सारी ऐसी कोचिंग होती हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से अधिक से अधिक बच्चों को बैठालते हैं। कम से कम एक एक क्लास में उनके 100 150 बच्चे होते हैं, 250 तक बच्चे होते हैं। ऐसी क्लासेस हमारे रीवा ज़िले में हैं कई। और बच्चियाँ जो गांव से आती हैं तो उनको जो वो क्या करते हैं कि उनको जो है बहुत डीपली पढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि यदि डीपली पढ़ाएंगे तो उन बच्चियों को निसंदेह रूप से समझने में दिक्कत होगी, और ऐसी बच्चियाँ जो है वो कोचिंग छोड़ सकती हैं, और इससे कोचिंग वाले को जो है वो आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की कोचिंग को हम एक शब्द दे रहे हैं, लॉलीपॉप कोचिंग। तो आपको लॉलीपॉप कोचिंग से बचना है, जहाँ पे आप रिकॉर्ड देखिए कि कई बच्चियाँ ऐसी हैं, रीवा में ही ऐसी कोचिंगें हैं जहाँ 3-3 साल बच्चियाँ पढ़ने के बाद भी इतने नंबर नहीं ला पा रही हैं कि वो सिलेक्शन उनका हो जाए। तो आपको हम यही राय देंगे कि आप पहले कोचिंग का चयन, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना कोचिंग के भी आप अगर मन से तैयारी करें, समझने का प्रयास करें तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से लॉलीपॉप, जी हाँ, लॉलीपॉप कोचिंगों से आपको जो है वो बचकर रहना होगा। रीवा में कई कोचिंगें हैं, लॉलीपॉप कोचिंगें हैं, फीस वगैरह कम ले करके, और एक ही क्लास में कई बच्चे भूसे की तरह भर करके और पढ़ाती हैं। उनका रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं आता है, फर्जी रैंक दिखाते रहते हैं। तो ऐसे लॉलीपॉप कोचिंगों से आपको निसंदेह रूप से बचना होगा, तभी आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो अगर एक तो कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कोई भी काम करें तभी आप सफल हो पाते हैं जब आप पूरे मन से करें, आप अपना 100% जो है वो उसको दें। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो और गैर ज़रूरी कामों को छोड़ करके आप 100% मन से लग जाएं, तो कोई भी शक्ति आपकी जो है सिलेक्शन नहीं रोक सकती। भले ही सीटें कितनी भी कम हो, पेपर कैसा भी टफ आए, तो हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो यही है आपका। चलिए एक बार हम फिर से बता दें आपको कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला तो हमको जो है सीटें कम होती हैं तो हमको मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत या अधूरी मेहनत से हम ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमको सिलेबस समझना है। सिलेबस समझने के लिए कोई कठिन सिलेबस नहीं है। नर्सिंग का जो सिलेबस है आमतौर पर वो आपका 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, और लगभग इसमें जो है वो आपका 9-10th लेवल की जो है वो इंग्लिश आती है 30 क्वेश्चन की। तो ये हम समझ लें। और टॉपिक समझने के लिए किताब से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सॉल्व पेपर होने चाहिए जो गत परीक्षाओं के हों। तो हम से कम 8 से 10 साल के हम पेपर देख लें कि टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब उस टॉपिक को हम जब पढ़ें तो उस टॉपिक के आधार पे हम जो है वो उसमें क्वेश्चन वगैरह हम मन में उसमें सोचते जाएं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस चीज़ को हम खास रूप से ध्यान दें, और यदि हो सके तो हम अपना एक नोट्स बना लें, और उन नोट्सों में बड़े ही छोटी और सांकेतिक भाषा में हम उस चीज़ों को लिख लें, ताकि कभी भी हमको उसको दोहराना पड़े तो हम जो है उसको आराम से दोहरा सकते हैं। फिर रटने की आदत से हमको बचना है कि हमको, कई बच्चे तो ऐसा करती हैं, देखने में भी आया है, मैंने मना भी किया उनको, कि वो क्वेश्चन और आंसर रट लेती हैं। तो क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है आपका कि आप जो है पैटर्न जानें कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें अगर आप क्वेश्चन आंसर रट लेंगी, अगर क्वेश्चन इत्तेफाक से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं उस तरह से, लेकिन अधिकांश देखने में आया है कि जो क्वेश्चन आते हैं भले ही वही आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो, लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी बदलाव हो जाता है, जिसके कारण से हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकती हैं। तो हमारा प्रथम ये कर्तव्य होगा कि हम जो है वो जिस भी टॉपिक को पढ़ें उस टॉपिक को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। और जैसे हमने बताया कि लॉलीपॉप कोचिंग है जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, भीड़ में तो ऐसी कोचिंगों से बचें। और किसी भी कोचिंग में जाने से पहले वहाँ की टीचर की क्या योग्यता है। जनरली क्या होता है कि कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, ना कि एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आपको अच्छा लगता है कि हमको समझ में आ रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपको जानबूझ करके जहाँ से डीपली पढ़ाना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उस लेवल तक आपको पढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि यदि उस लेवल तक पढ़ाएंगे तो निसंदेह रूप से आपको उलझन होगी और आप इस कोचिंग को छोड़ भी सकती हैं। तो लॉलीपॉप कोचिंगों से बचना है। वहाँ के टीचर की क्या योग्यताएं हैं,
वहाँ का क्या रिकॉर्ड है, ये आप बच्चों से संपर्क करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। हो सकता है वो सही ना बताएं आपको, तो आप बात करके उनसे और उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमने बताया, लास्ट में बताया कि पूरी तरह से मेहनत करना है। अगर आपके पूरी तरह मन से मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तो निसंदेह रूप से आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इन बातों का रखें ध्यान, और सफलता आपको जो है वो मिलेगी। कोई सफलता आपको जो है वो रोक नहीं सकता है। और PNST में तो एक ख़ास बात ये देखने में आई है कि इसकी मेरिट जो है वो काफ़ी कम जाती है। जैसे कि 150 आपके क्वेश्चन होते हैं और 150 ही आपके जो है वो अंक भी होते हैं। और समान रूप से ये देखने में आ रहा है कि लगभग 50% नंबर प्राप्त करने पे, अर्थात 75 नंबर तक जो है वो, चाहे किसी वर्ग का हो, जनरल का हो, ST का, OBC का हो, सबका आराम सिलेक्शन हो जाता है। और 175 नंबर के नीचे आने पर मेरिट जाती है आपकी। तो यदि आप OBC हैं या EWS हैं या ST/SC हैं, तो आप कुछ नंबर कम करके भी लगभग 65-66 नंबर प्राप्त करके भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप ST के हैं तो 65 के लगभग अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। अगर आप SC के हैं तो 65 से 68, यदि आप OBC के हैं तो OBC में ये देखने में आया कि 70 या 72 नंबर अगर प्राप्त करके कई बच्चियाँ सिलेक्ट हुई हैं, सफलता प्राप्त की है। और यदि आप EWS के हैं तो EWS की मेरिट के बारे में जो हमने विश्लेषण किया है, ये देखने में आया है कि EWS और OBC इनकी जो लगभग बराबर नंबर आने पर ही जो है इनका सिलेक्शन होता है। और जहाँ तक हम बात करें जनरल की, तो कोई भी ऐसी बच्ची जो अगर 75 नंबर ला रही है वर्तमान पैटर्न को देखते हुए, तो निसंदेह रूप से वो सफल हो जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। वीडियो कैसा लगा हमको मैसेज बॉक्स में बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और ज़रूरत हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे कोई नई जानकारी के साथ में। तो चलिए चलते हैं। आज संडे है, मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस में। आज संडे की हमारी बायो की क्लास फ्री रहती है। कोई भी बच्ची वो किसी भी कोचिंग करती हो हमारे यहाँ या ना करती हो, या कहीं अन्य जगह कोचिंग करती हो, या कहीं भी कोचिंग नहीं करती हो, उसकी आर्थिक स्थिति इस तरह की है, तो वो हमारे संडे की क्लास फ्री ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और इसमें हमारी बायो की जो फैकल्टी हैं, डॉक्टर राजीव सक्सेना, ये MBBS हैं, तो ये क्लास लेते हैं। और आज की क्लास में तो हम डालेंगे वीडियो क्लास का भी। आज की हमारी क्लास में हमारे यहाँ से चयनित पूजा जो है, जो यहाँ रीवा से आपकी BSc नर्सिंग कर रही हैं, तो वो आई हुई थी। तो उनसे भी हमने काफ़ी सवाल पूछे, बच्चों ने भी उनसे काफ़ी बात की, तो उसका मैं रिकॉर्ड वीडियो डालूँगा, तो उसको भी आप जो है वो देखें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।